everyone, welcome in this channel. Today we are doing our chapter number 12, The Curious Case of Mr. Deer. क्यूरियस होता है जिज्ञासु, और यहाँ पे जो मिस्टर हिरन है उसका जिज्ञासु केस है, उससे रिलेटेड हम इस लेसन के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। नैना एंड सोना, नैना और सोना वर प्लेइंग, खेल रही थी हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक क्या होता है? छुपम छुपाई का खेल। विद देयर फ्रेंड सोहम, अपने दोस्त सोहम के साथ। इट वॉज नैनाज एंड सोहम टर्न टू हाइड। अब किसकी बारी आई थी? नैना और सोहम के छुपने की बारी आई थी। 5 4 3 2 1 हियर आई कम सेड सोना। सोना ने कहा 5 4 3 2 1, अब मैं आ रही हूँ। बट बिफोर सोना कुड कम टू सीक देम, परंतु इससे पहले कि सोना उनको ढूंढ सकती, उनके पास आती ढूंढने के लिए, नैना एंड सोहम रैन टू हर। तो नैना और सोहम क्या हुए, वहां से दौड़ के उसके पास आते हैं वो सोना। अब वो एकदम से बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होते हैं। जो ये आपके साइन लगा हुआ है, ये है आपका एक्सक्लेमेटरी साइन, मीन्स एकदम से उन्हें बड़ा अचंभा होता है और वो कहते हैं सोना, यू विल नॉट बिलीव, कि तुम्हें विश्वास नहीं होगा, बट वी जस्ट सा, परंतु हमने अभी अभी देखा, सैड नैना, नैना ने कहा। बिफोर नैना कंप्लीटेड, इससे पहले कि नैना अपने शब्दों को पूरा कर पाती, उस सेंटेंस को कंप्लीट कर पाती, सोहम जंप्ड एंड सेड, सोहम जोर से उछला और उसने कहा, अ डियर, एक हिरन। सो व्हाट, तो क्या हुआ? इट इज वेरी कॉमन, ये तो बड़ा साधारण है, टू सी अ डियर इन अ फॉरेस्ट, हिरन को जंगल के अंदर देखना ये बड़ी साधारण सी बात है। सैड सोना, सोना ने कहा, नो बट ही टॉक टू नैना एंड मी, नहीं वो बातें कर रहा था नैना से और मुझसे। सैड सोहम, सोहम ने कहा, ही टॉक्ड, वो बातें कर रहा था। शाउटेड सोना इन ग्रेट सरप्राइज, ये सुनकर सोना बड़े आश्चर्य के साथ जोर से चिल्लाई, बातें कर रहा था। शी थॉट दे वर जोकिंग, उसने सोचा ये मजाक कर रहे हैं। बट सी वांटेड टू सी द डियर, परंतु वो हिरन को देखना चाहती थी। सो सी डिसाइड टू फॉलो देम, इसीलिए उसने उनका पीछा करने का सोचा। सडनली, अचानक से, सोना सेड, सोना ने कहा, वी हैव कम फार फ्रॉम द पार्क, हम पार्क से बहुत दूर आ चुके हैं। वी आर इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट, हम बिल्कुल जंगल के बीचों बीच है। इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा होने वाला है। लेट अस गो बैक, आओ अब हमें वापस चलना चाहिए। बट नैना एंड सोहम केप्ट वॉकिंग, परंतु नैना और सोहम तो क्या हुए, चलते रहे। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, दे सा अ स्ट्रेंज हट, उन्होंने एक बहुत ही अजीब सी झोपड़ी देखी। स्ट्रेंज हट होता है, स्ट्रेंज मीन्स अजीब सी झोपड़ी देखना। स्मोक वॉज कमिंग आउट ऑफ इट, उसके अंदर से धुआं निकल रहा था। सोना डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी अ हट इन द फॉरेस्ट, सोना ने कभी अपने आप से एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि जंगल में एक झोपड़ी भी हो सकती है। सोहम एंड नैना जंप्ड इन एक्साइटमेंट, सोहम और नैना, एक्साइटमेंट होता है बहुत ज्यादा उत्तेजित होकर उछल पड़ना, मतलब उन्हें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था, खुशी हो रही थी। दे फाउंड, उन्होंने पाया, मिस्टर डियर हाउस, ये किसका घर था? मिस्टर हिरन का घर था। सोना वाज सरप्राइज टू सी अ डियर इन द हट, अब सोना बहुत ज्यादा सरप्राइज, हैरान थी, क्या देखकर? अ डियर, एक हिरण को देखकर, इन द हट, झोपड़ी में, दैट वॉक्ड लाइक ह्यूमन, जो किसकी तरह चल रहा था? ह्यूमन, मनुष्य की तरह वो चल रहा था। ही वॉज ड्रेस्ड अप इन प्रॉपर क्लॉथ, उसने बहुत अच्छे से कपड़े पहन रखे थे, अच्छे तरीके से कपड़े पहन रखे थे। द डियर वॉज प्रिपेयरिंग फूड, और जो हिरण क्या कर रहा था? खाना बना रहा था, खाना तैयार कर रहा था। मिस्टर डियर, मिस्टर हिरन, नैना एंड सोहम सैट टुगेदर, नैना और सोहम ने एक साथ उसको बोला, मिस्टर हिरन, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, मैं तो तुम्हारे लिए ही इंतजार कर रहा था। आई हैव कुक्ड फूड फॉर ऑल ऑफ अस, मैंने हम सब के लिए खाना बनाया है। सैड मिस्टर डियर, मिस्टर हिरन ने कहा, इज सी अ फ्रेंड ऑफ योर, क्या ये तुम्हारी दोस्त है? ही आस्क्ड, उसने पूछा, पॉइंटिंग एट सोना, उन्होंने सोना की तरफ इशारा करके पूछा, क्या ये तुम्हारी दोस्त है? सोहम एंड नैना नोडिड देयर हेड, नोडिड मैंने होता है गर्दन हिलाना, सोहम और नैना ने अपनी गर्दन को हिलाया, अपने सर को हिलाया।
दे सेट एट द डिनर टेबल, वे डिनर टेबल के ऊपर बैठ गए। एंड मिस्टर डियर टोल्ड देम डिफरेंट स्टोरीज ऑफ द जंगल, और मिस्टर डियर ने उन्हें अलग अलग तरीके की बहुत सारी स्टोरीज उन्होंने जंगल के बारे में उनको बताई। दे एट डिलीशियस फूड, उन्होंने बहुत स्वादिष्ट खाना खाया। एंड थैंक्ड हिम वाइल लिविंग, और जब वो जाने लगे तो उन्होंने किसको धन्यवाद किया? मिस्टर डियर को उन्होंने धन्यवाद किया। द 3 चिल्ड्रन वेंट होम हैप्पीली, तीनों बच्चे खुशी खुशी घर वापस आ गए। दे टोल्ड देयर पेरेंट्स, उन्होंने अपने माता पिता को बताया ऑल अबाउट मिस्टर डियर, मिस्टर डियर हिरन के बारे में उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया। देयर पेरेंट्स थॉट इट वॉज अ फनी स्टोरी कुक्ड बाय देम, उनके मम्मी पापा ने सोचा कि वो क्या कर रहे हैं, कोई मजाकिया कहानी सुना रहे हैं। मतलब कुक्ड मैंने पकाना होता है, मीन्स वो कोई भी मजाकिया सी स्टोरी बनाकर अपने मम्मी पापा को सुना रहे हैं। दे लाफ्ड, वे हंसे, बट दे ऑल्सो स्कॉल्डेड देम फॉर गोइंग इनटू द फॉरेस्ट ऑल अलोन, वो हंसे भी उनकी कहानी सुनकर, बट स्कॉल्ड मैंने होता है डांटना, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को डांटा भी, किस लिए? कि तुम बिना बताए अकेले जंगल के अंदर क्यों चले गई। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द पेरेंट्स एक्कम्पेनिड देयर चिल्ड्रन टू द फॉरेस्ट, अगले दिन जो माता पिता थे वो अपने बच्चों के साथ जंगल में गए। दे सर्च अ लॉट बट कुड नॉट फाइंड मिस्टर डियर और हिज हाउस, उन्होंने बहुत ढूंढा परंतु ना तो उन्हें मिस्टर डियर मिला और न ही उनका घर मिला। लेटर, इसके बाद, द चिल्ड्रन वेंट टू द फॉरेस्ट एवरी डे, बच्चे हर रोज कहाँ जाते थे? फॉरेस्ट, जंगल के अंदर जाते थे। बट कुड नॉट फाइंड हिम एनीवेयर, परंतु उन्हें वो कहीं भी नहीं मिला। कौन? डियर। नेक्स्ट है आपका टिक द करेक्ट आंसर। विच गेम वॉज द 3 किड्स प्लेइंग? हाइड एंड सीक। वट डिड नैना एंड सोहम सी इन द फॉरेस्ट? अ डियर। वट वॉज द डियर डूइंग इन हिज फॉरेस्ट? कुकिंग। नेक्स्ट आता है आपका फिल इन द ब्लैंक। स्मोक वॉज कमिंग आउट ऑफ द हट। मिस्टर डियर वॉज ड्रेस्ड इन प्रॉपर क्लॉथ्स। द 3 किड्स वेंट होम हैप्पीली। द पेरेंट्स एक्कम्पेनिड। आपको इनको यहाँ पे फिलअप करना है लाइक दिस, हट, क्लॉथ्स, हैप्पीली, एंड लास्ट वन इज पेरेंट्स। नेक्स्ट आते हैं आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड नैना एंड सोहम डू आफ्टर सीइंग द हट, उन्होंने झोपड़ी को देखने के बाद क्या किया? आप नैना और सोहम का नाम भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे दे कर दिया, इट मीन्स हम प्लूरल की बात कर रहे हैं। दे एंटर द हट, उन्होंने क्या किया? झोपड़ी के अंदर प्रवेश किया। वट वॉज सो स्ट्रेंज अबाउट द डियर, उस हिरन के बारे में अजीब बात क्या थी? द डियर कुड वॉक, वो चल सकता था, एंड टॉक, और बातें कर सकता था, लाइक दैट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, किसकी तरह? एक ह्यूमन बीइंग की तरह वो चल सकता था, बातें कर सकता था। हु प्रिपेयर्ड फूड फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए खाना किसने तैयार किया? हु का आंसर आएगा द डियर, और इसके बाद जो आपका है प्रिपेयर्ड फूड फॉर एवरीवन। नेक्स्ट है आपका व्हाट डिड दे डू एट मिस्टर डियर हट, उन्होंने मिस्टर डियर की झोपड़ी में क्या किया? दे हैड फूड, उन्होंने खाना खाया, एंड एंजॉयड मैनी स्टोरीज, और बहुत सारी कहानियों का उन्होंने आनंद लिया। वाई डिड द पेरेंट्स स्कोल्ड द चिल्ड्रन, बच्चों को क्यों डांटा था? बिकॉज दे एंटर्ड, क्योंकि वो चले गए थे, एंटर कर दिया था उन्होंने, इनटू द फॉरेस्ट एलोन, कि वो जंगल के अंदर क्या चले गए थे? अकेले चले गए थे। नेक्स्ट आपका आता है रीअरेंज द वर्ड टू मीनिंगफुल सेंटेंस, यूज कैपिटल लेटर एंड पंक्चुएशन। आपको यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स लगाने हैं और कैपिटल लेटर का यूज करना है। किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले हम उसका जो फर्स्ट लेटर होता है उसको हम कैपिटल लिखते हैं, और उसकी एंडिंग जहाँ पे खत्म होती है वहाँ पे हम पंक्चुएशन मार्क्स लगाते हैं। और मैंने आपको पंक्चुएशन मार्क्स आपकी जो ग्रामर की बुक है उसके चैप्टर में मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ। यहाँ पे रिया नाम है, और रिया का जो फर्स्ट लेटर है वैसे भी ये प्रॉपर नाउन है, कैपिटल में, अगर मिड में होता तब भी ये कैपिटल में ही आता, और स्टार्टिंग में है तो कैपिटल आएगा ही, और जब लास्ट में खत्म हो जाएगा ये सेंटेंस आपको मीनिंगफुल बनाना है। रिया टू गिटार प्ले लाउज, रिया लव्स टू प्ले गिटार, और लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। श्याम वाटर ड्रिंकिंग इज, श्याम इज ड्रिंकिंग वाटर। पेट डॉग टॉम इज माई पेट डॉग, लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा इसके।
She completing is homework her. She is completing her homework. Soham and Mohan are best friends. My mother is cooking food for me. नेक्स्ट है आपका वोवल को यूज करना है और वर्ड बनाना है। ई और ओ लगा के पर्सन बन गया। पॉकेट, सिक, जियान, टॉलर। इसके बाद आता है आपको फुल लगाना है। चीयरफुल, हेल्पफुल, पेनफुल। सॉरी, ये मैंने यहाँ पे इसको एक साथ लिख दिया है, आप इसको यहाँ पे अलग अलग लिखेंगे। यहाँ पे चीयरफुल लिखेंगे, हेल्पफुल लिखेंगे, लाइक दिस। जैसे मैंने यहाँ पे पेन का पेनफुल लिखा है, यूज का यूजफुल लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपको फुल से न्यू वर्ड बनाने हैं। प्लेफुल, होपफुल, राइटफुल। इसके बाद आता है आपका यहाँ पे एनिमल्स दिए गए हैं जिनके आपको नेम रिटर्न करने हैं। ये आपका जेब्रा, ये आपका हॉर्स, ये आपका एलिफेंट है, पांडा है और गोट है। यहाँ पे आपको कोई भी नाम नहीं दिया हुआ। इसके बाद आता है आपका राइट वन सेंटेंस। यहाँ पे वन सेंटेंस रिटर्न करना है। द बॉय इज स्टडिंग, लड़का पढ़ रहा है। द गर्ल्स आर प्लेइंग विद द बॉल। द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास। फादर इज डूइंग वर्क ऑन द कंप्यूटर। यहाँ पे आपको कुछ वर्ड दिए गए थे जिनको आपको यूज करके इसे बनाना है। नेक्स्ट है आपका कलर द पिक्चर। आपको यहाँ डियर की जो पिक्चर है इसको कलर करना है जैसा आपको अच्छा लगता है और इसके बारे में कुछ लिखना है। द डियर लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। इट इज अ वाइल्ड एनिमल। इट फीड्स ऑन ग्रास एंड लीव्स। इट्स स्किन इज वेरी शाइनी। ये था आपका चैप्टर नंबर 12। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। आपके लाइक और कमेंट के पैसे नहीं लगते हैं और प्लीज चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपको अगर वीडियोस पसंद नहीं भी आते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।